गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑल स्टूडेंट। तो आज हम लोग ट्वेल्थ का ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स के बारे में। आप लोग को बहुत 11th आज बहुत अच्छे से पढ़ा दिए होंगे, यूट्यूब पे देख लेना। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कल हम लोग सिलेबस के बारे में बात किए थे, आज हम लोग पहला चैप्टर के बारे में बात करेंगे। एक मिनट रुकिए। तो आज हम लोग पहला चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग का क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स आखिर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑप्टिक्स क्या है तो नहीं बता पाइएगा। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स अगर सीधा बोलता है तो आप लोगों के दिमाग में सीधे आता है कि प्रकाशीय। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है प्रकाश, एक तरह का। तो अब ऑप्टिक्स होता है प्रकाश, जैसे सूरज का रोशनी हुआ, बल्ब हुआ, ये सब क्या है? ऑप्टिक्स है। इसे हम लोग ऑप्टिक्स के नाम देते हैं या ऑप्टिक्स के रूप में ही हम लोग इसे जानते हैं। तो ऑप्टिक्स अगर हम लोग नाम सुनते हैं तो सीधे आ जाता है क्या? प्रकाशीय या प्रकाश। किसी भी चीज़ का हो या सूरज का हो, अगर उसका रोशनी आता है उसको हम प्रकाश करते हैं। और एक बात, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, समझ लीजिए। देखिए, तो हम लोग पहला यहाँ क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब हम आपको पहले बता दिए थे। ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है प्रकाशीय। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकाशीय। ऑप्टिक्स, इसका जो डिफिनेशन जो देखेंगे हम लोग, थ्योरी जो देखेंगे, तो हम लिखा देंगे सब। ऑप्टिक्स भौतिक की वैसी शाखा, भौतिक की वैसी शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश की घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। या प्रकाश के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। उसे ही हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं या प्रकाशीय प्रकाशीय कहते हैं। अब उसी में आ जाता है क्या? लाइट। लाइट लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। लाइट मतलब क्या हो जाता है? लाइट का नाम जैसे ही लेते हैं तो हम लोगों के दिमाग में आ जाता है प्रकाश। किसी भी चीज का प्रकाश हो उसे हम लाइट के रूप में लेते हैं। देखो, अब अगर इसका डिफिनेशन लिखने के लिए बोल देगा वहाँ, तो हम लोग कैसे डिफिनेशन देखेंगे? प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत रूप होता है जो कि किसी भी वस्तु या हमारे आंखों पर देखने का योग बनता है। किसी भी वस्तु पर या किसी अंगूठे पर देखने का योग बनता है, तो उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। लाइट लाइट मतलब क्या होता है? लाइट का नाम लेते हैं तो उसको लाइट इंग्लिश वर्ड हुआ, और हिंदी वर्ड को हम लोग उसे प्रकाश बोलते हैं। क्या बोला है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक रूप होता है। क्या बोला गया है? कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। पहले बोले हम, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो कि किसी भी वस्तु का हमारे आंखों पर देखने का योग। किसी भी वस्तु अगर प्रकाश पड़ेगा, मान लीजिए कि इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो ये हमको दिखाई दे रहा है। अगर इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। आंखों पर देखने का योग बनता है, उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में मुख्य बातें, प्रकाश के बारे में मुख्य बातें देखो, पहला हम लोग क्या लिख पढ़ेंगे? प्रकाश किसी भी माध्यम गमन कर सकती है या करती है। पहले हम आप लोग को बोल दिए थे, प्रकाश किसी भी माध्यम में, टेढ़ा नहीं जाएगा, एकदम सीधा भी जाएगा, किसी भी माध्यम में वो कर सकता है। क्या कर सकता? माध्यम में गमन कर सकता है या कर सकती है। और दूसरा उसी में हम लोग क्या डिफिनेशन क्या आ जाता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। पहले हम बताए थे प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा मतलब नहीं चलता है हम लोग की तरह, प्रकाश तो सीधा जाएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 नंबर पॉइंट लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 नंबर क्या है? प्रकाश की चाल। देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁻8 पर सेकेंड। कितना होता है? ये बात हमेशा याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁻8 पर सेकेंड होता है। इसे हम किससे सूचित करते हैं? सी से। प्रकाश को हम किससे सूचित करते हैं? सी से। प्रकाश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? सी से। अब इसी सी बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻8 पर सेकेंड। 3 गुना, अगर इसका सूत्र आता है, देखो 12th में यही से क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछ देगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ पर सेकेंड नहीं देके सी बराबर दे देगा 1/μ0/ε0। तो हम लोग को इसका ये फार्मूला हुआ निकालने का, ये फार्मूला हुआ, यह कुछ भी अब दे देगा, ये तो सिलेक्ट ही रहेगा 3 × 10⁻⁻8। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं।
तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो उसी में देखिए हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब पहले बताए थे कि ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, प्रकाशीय या प्रकाश। ऑप्टिक्स प्रकाशीय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकाश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो हम प्रकाश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स। हम समझाएंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए होंगे। देखो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, वैसी शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश के अध्ययन के रो को टर्म में करते हैं। किसके टर्म में करते हैं, रो के टर्म में करते हैं। रो के टर्म में करते हैं, उसे ही रो ऑप्टिक्स कहते हैं, उसे ही रो ऑप्टिक्स कहते हैं, स्क्वायर ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ये दूसरा क्या बोला गया कि पहला क्या था, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या था, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ये रे ऑप्टिक्स का डिफिनेशन था, और ये वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की वैसी शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश के अध्ययन के वेव्स के टर्म में करते हैं, उसे ही हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग वहां तक देख लिए थे, अब आगे देखेंगे। आगे हम लोग का क्या आ जाता है, बुक में देखते हैं एनसीईआरटी में। आगे हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़े थे। तो आगे उसी में हम लोग को आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, जब कोई आपतित प्रकाश की किरण दो माध्यम बॉन्डेज किरण पर पड़ती है, तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम की वापस लौटते हैं। तो उसी प्रकाश को, इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरी बार पढ़ लीजिए, क्या बोला गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई आपतित प्रकाश की किरण, जब कोई इस पे अगर पड़ेगा, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, कुछ भी शीशा दिया हुआ है, इस पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो इधर जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो उसे प्रकाश की घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम लोग डायग्राम बनाए हुए हैं। देखो आपतित किरण, देखो यहाँ से एक टर्म सीमा दे दिया, बॉडी ग्रेडेशन दे दिया है, और इसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन दे दी है इसमें, हाँ 90 डिग्री बना दिए। तो आपतित किरण देखो यहाँ से हम लोग गुजारे, इधर से जा रहा है, परावर्तित प्रकाश की यहाँ से मीडियम में, माध्यम में जा रहा है। तो इसी में अगर इसको हम लोग आई बोल देते हैं, आई बराबर एंगल ऑफ द, जैसे आपतन कोण, एंगल मतलब आपतन कोण, एंगल ऑफ द परावर्तन कोण इधर से जा रहा है। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, और इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन। तो कल देखेंगे, और वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।